आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा, किसी भी एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि E=F/Q0, जिसके अंदर क्या कहते थे हम कि किसी भी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जिसका मैंने मात्रक भी बताया था आपको कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और विमा भी उसकी मैंने कैलकुलेट करके बताई थी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली किसके ऊपर होने वाला है, बिंदु आवेश के कारण। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, उसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। मान लीजिए एक आपके पास आवेश है +Q, ये ऑलरेडी यहाँ पे O पॉइंट पे रखा है। अब इससे R डिस्टेंस पे एक कोई बिंदु आवेश रखते हैं जिसको मैंने बोल दिया Q0। अब इस पे लगने वाला वैद्युत क्षेत्र और बल दोनों मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर बल कितना लग रहा है वो भी मुझे पता होना चाहिए, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लग गई तो आप बल तो ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिधर वैद्युत क्षेत्र हो, जिधर बल होगा उधर ही क्या होती है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो पता कैसे करेंगे, देखो स्टार्ट करते हैं। माना किसी बिंदु O पर, मान लीजिए कोई बिंदु O है, उस बिंदु पर स्थित, मतलब कोई O बिंदु पर स्थित बिंदु आवेश से, बिंदु आवेश कौन सा ले लिया आपने, +Q। अब इससे R दूरी पर स्थित एकांक एक P बिंदु पर आपने Q0 रख दिया, जिसे हमने बोल दिया, ये तो है बेटा आपके पास बिंदु आवेश, ये आपके पास कौन सा आवेश है, बिंदु आवेश, और ये मैंने रख दिया एकांक धनावेश। अब बेटा इस बल के कारण इस पे बल किधर होगा, इस दिशा में होगा। ठीक है, तो इस दिशा में होगा तो मैंने इधर डायरेक्शन बता दी, जिधर बल होगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पे हम जानते हैं कूलाम का नियम हमने पढ़ा था। तो कूलाम का नियम क्या था, देखें हम जानते हैं कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम का नियम क्या है, F = K/Q1/Q2/R²। अब बेटा आपके पास Q1 तो ये हो गया बेटा आपके पास, और Q2 ये हो गया, तो K+Q Q0/R², ये आ गया आपके पास F। इक्वेशन आप इसे दे देंगे फर्स्ट। तो ये तो आ गया कूलाम के नियम से बल, यानी इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमने पढ़ा था कि चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या थी, उसकी परिभाषा कि E = F/ बेटा कितना Q0, समीकरण नंबर आप दे देंगे इसे सेकंड। अब बेटा यहाँ क्या करना है आपको, ये F जो दिख रहा है, इस F की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब 1 तो ये रहा और 2 ये रहा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो E = KQ Q0/R² Q0 से Q0 कट जाएगा। देन आफ्टर आपके पास E की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, K आपके पास कितना आ जाएगा, KQ/R²। तो ये आ गई आपके पास रिजल्टेंट यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो भी किसके लिए, बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ये आपके पास कैलकुलेट करके आप उसे बताएंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें E और R में ग्राफ खींचना चाहूँ, इधर तो मैंने E ले लिया और इधर R ले लिया। ठीक है, तो दोनों के अंदर ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरीके से। अगर मैं R की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो E की वैल्यू डिक्रीज होती, अगर R की वैल्यू को मैं डिक्रीज करता हूँ तो E की वैल्यू इंक्रीज होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे थोड़ा और आगे चलते हैं। देखें, अब इसके आगे आपको क्या करना है, ये तो मान लीजिए आपने इस दोनों आवेशों के मध्य वायु है, ठीक है, हवा है, ठीक है, निर्वात या हवा के लिए E ≠
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रख दिया आपने, और Q/r²। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन थर्ड। अगर मान लीजिए माध्यम के लिए पूछ लिया जाए कि मान लीजिए कि दोनों आवेशों के मध्य माध्यम रखा जाए, या फिर बोल दिया जाए कि यदि बिंदु आवेश एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो तो EM कितना आ जाएगा, EM इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई Q/r²। इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई फोर्थ। अब बेटा एप्सिलॉन इक्वल आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो EM इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई Q/r²। इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब बेटा यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिख रही है ना बेटा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 5 व 3 से। अब 3 और 5 समीकरण देखेंगे आप, इन दोनों से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि माध्यम का कितना फर्क पड़ रहा है किसी भी आवेश के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से देखो EM इक्वल आप लिख सकते हैं E0/एप्सिलॉन r। तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई। अगर मैं एप्सिलॉन r की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो EM की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। और अगर एप्सिलॉन r की वैल्यू आप डिक्रीज करते हैं तो EM की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी अगर आप परावैद्युतांक का मान क्या करते हैं, कम करते हैं तो EM बढ़ जाएगा, अगर ज़्यादा करते हैं तो EM कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे आगे की जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में, जो कि कंटिन्यू की क्लास में रहेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।